गुड मॉर्निंग डैड। मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और मैं कैंटीन में ना कुछ खा लूंगी। क्या बेटा, तुम रोज ही ऐसे करती हो, देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। हाँ ते रुको, तुम आज नहीं जाओगी कॉलेज, कुछ खा के जाओ। हाँ बेटा जी, कुछ खा के जाओ। नहीं डैड, मैं कैंटीन में खा लूंगी, तो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है ना। मैं जा रही हूँ, आज बहुत लेट है, आज मेरा टेस्ट है, तो इसलिए मुझे जाना होगा। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, लव यू मॉम डैड, तो मैं जाती हूँ, बाय बाय, रात को मिलते हैं। कब से आँखें मेरी राह में तेरे बिछी, कब से आँखें मेरी राह में तेरे बिछी। ओह माय गॉड, ये कार की ब्रेक क्यों फेल हो गई? ये ब्रेक लग क्यों नहीं रही? व्हाट्स ये बेवकूफ कौन है, ब्रेक क्यों नहीं लगा रहा? ओह माय गॉड, इस लड़की को अगर कुछ हो गया, ऊपर से ट्रक खा गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हर पल आँखें मेरी, क्यों सांस लूं, क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। ये लड़की पता नहीं कौन है, अगर इसको कुछ हो गया तो पुलिस को अगर पता चल गया तो मेरी कंपनी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इस लड़के को कैसे भी किसी हाल में भी बचाना है, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। ओके मिस्टर जॉन, बट वो अभी कोमा में है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकी। ये आप उसकी रिपोर्ट चेक करिए, वो एकदम ठीक ठाक है, बट उसकी याददाश्त नहीं रही, वो सब कुछ भूल चुकी है। वो कहाँ से है, किसकी बेटी है, I mean, वो कहाँ से, उसको कुछ भी याद। तो मिस्टर जॉन, मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि बात को रफा दफा करो। अगर पुलिस तक बात पहुँच गई तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस बात को यही रहने देते हैं और इसको फैमिली को ढूंढो बस। What? हाँ सर, मैडम बिल्कुल ठीक करें। अगर किसी को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी और हमारी कंपनी की बहुत बेइज्जती होगी, हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। कोई हमारी बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हम सच भी बोल रहे हैं, तो इसलिए। और हाँ सर, रात को फ्लाइट पे 10 बजे हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आपको पता है 5 साल से ये मीटिंग आप उसके साथ अरेंज कर रही हैं, आपको याद है सर? तो इस लड़की का क्या करना है सोचा है? बस ये मैंने सोच लिया, हम इसको साथ लेकर ही जाएंगे आज, बस। मगर मिस्टर जॉन, अगर ये सुबह तक होश में आ गई तो सही है, अगर होश में नहीं आई तो शायद 10 साल बाद आएगी होश में, क्योंकि मिस्टर जॉन कोमा के पेशेंट ऐसे ही होते हैं। और दूसरी बात, इसको किसी चीज़ की टेंशन या किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी जान को भी खतरा है। कोशिश कीजिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें बस। बस अल्लाह करे ये सुबह तक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस लड़की की वजह से मेरा सारा काम, सारा बिजनेस रुका है, बस ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि मैं इसको इसकी फैमिली तक छोड़ दूँ। बस थोड़े से पैसे, बात खत्म। अगर पुलिस को बात पहुंच गई तो बस मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे बच कर रहना होगा, दिमाग से खेलना।
सामान है, इतना ज्यादा सामान। ओह माय गॉड, ये लड़की तो ठीक हो गई। और ये कर क्या रही है? अगर जंगकुक सर को पता चल गया वो बहुत खुश होंगे। हाँ आंटी तुम कौन हो? बेटा मैं इस घर की मेड हूँ और मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई। अच्छा ओह माय गॉड अंकल आप कौन हो? आप कितनी बड़े हो? आप कौन हो? और मैं कहाँ पर हूँ? ये मुझे आप कहाँ लेकर आए हैं? मुझे अपनी मॉम डैड के पास जाना है। आप लोग मुझे उसके पास लेकर जाओ, मैं कपड़े बदलती हूँ। ठीक है बाद में बात करते हैं। अच्छा तो जंगकुक ये वो लड़की है? ओह ये तो बहुत क्यूट सी है। मुझे तो लगता है ये बेचारी इसके साथ गलत हुआ। कितनी क्यूट से मासूम सी शक्ल है इसकी। हाँ ना पता नहीं किसकी बेटी होगी किसकी बहन। हाँ बेचारे अब इसका क्या करे जंगकुक तुमने कुछ सोचा है? हाँ ना इसकी फैमिली भी इसका वेट कर रही होगी। आंटी आप कौन हो? आप तो बहुत क्यूट हो। हाँ और अब यार मैं क्या करूं? अंकल मुझे अपनी मॉम डैड के पास जाना है। हाँ तुम्हें लेकर जाएंगे ना, 2 मिनट रुको। तुमको मैं लेकर जाऊंगा, बहुत सारा सामान भी तुम्हें लेकर दूंगा, इसलिए तुम चुप बैठो। नहीं मुझे अभी जाना है। क्या अभी 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 तुम्हें तुमको सामान लेकर दूंगा ना, तुम चुप जाओ ठीक है? अच्छा तुमको मैं मॉम डैड के पास लेकर जाऊंगा तुम्हारे, मगर उससे पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम बताओ फिर मैं तुमको तुम्हारी मॉम डैड के पास लेकर जाऊंगा। मेरा नाम तो ठीक है। मुझे ना मेरे मॉम डैड ना मुझे प्यार से चीची बुलाते हैं, तो आप लोग भी मुझे चीची बुला सकते हो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी ठीक है? आप मुझे चीची बुलाओ। मगर अंकल तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती। हाँ तुम लगता है मेरे डैड के फ्रेंड हो। अब मुझे याद आया। नहीं मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ। अच्छा तुम मेरे डैड को जानती हो? ये प्यारी क्यों इतनी? इसकी आंखें और इतनी मासूम सी दिखती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया इसको देखकर इतनी। नहीं जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो। अपने काम पर फोकस कर, बस इस लड़की को उसके घर लौटाना है। अंकल क्या सोच रहे हो? मुझे अपनी मॉम डैड के पास जाना है बस, वरना मैं रो दूंगी। क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें ना जरा सा वेट करना होगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम डैड कहीं बाहर चले गए हैं। उसने बोला है कि तुम इसका ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी डैड का फ्रेंड हूँ, तुम्हें पता है ना, इसलिए तुम मेरे पास रहोगी कुछ दिन महीने, पता नहीं तुम मेरे पास रहोगी, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा मेरी दादी ने बोला था, मगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वो ऐसे कैसे कर सकता है मुझको अकेला छोड़कर चला गया? पता नहीं। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, कोई बात नहीं है बस। हाँ ना ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, और तुम्हारे लिए वापस मैं क्या लाऊंगा तुम्हें पता है? तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, इसलिए कोई शरारत मत करना ठीक है ना? और हाँ जिमिन को तंग बिल्कुल भी मत करना ठीक है? हाँ ठीक है मैं इसका ख्याल रख लूंगी। तुम जंगकुक जाओ अपने ऑफिस, और शुगा तो चला गया, और मैं ते का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। बस उसकी फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढो, बेचारी बस ठीक हो जाए। कितनी मासूम सी दिखती है, इसके साथ बुरा हो गया ना। अब देखो वो सब कुछ भूल गई है, और तुम कहते हो कि डॉक्टर ने कहा था कि ये अपनी बचपन की जो बातें थी वो बस उसको याद है, जो ये बचपन में करती थी बोलती थी ये उसको याद है। आई मीन ये बचपन के स्पेस में है। ओह माय गॉड। तो बाद में मैंने सोचा आपको बता दूं, जिमिन और शुगा जो है वो जंगकुक के बड़ा भाई और भाभी है, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है, बस ये दोनों ही रहते हैं, क्योंकि उसकी मॉम डैड किसी एक्सीडेंट में मर गए थे, तो इसलिए वो अब नहीं रहे, तो इसलिए जंगकुक और जिमिन शुगा ये साथ में रहते हैं। और ते जो है वो तुम्हें पता है कि आर्म और जिन की इकलौती बेटी है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया उसकी लिटिल स्पेस में, तो इसलिए वो अब जंगकुक के पास रहती है। अगर जंगकुक जब तक ते की मॉम डैड नहीं ढूंढ लेता तब तक ते उसके पास रहेगी, और जंगकुक पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ते की फैमिली ढूंढे।
आ गया है तो इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। और हाँ, ये मुझे कल कंप्लीट ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम कल रात को 11 बजे मीटिंग रखते हैं, उसके साथ तो हम जाएंगे, मैं और शुगर जाएंगे। और शुगर तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मुझे कल कंप्लीट ही चाहिए। अच्छा ठीक है जंकुक, मैं रात को कर लूँगा। हाँ, मैं कैसे जल्दी से छुप जाती हूँ। क्या कर रही हो जिमिन? किससे छुप रही हो? मुझसे छुप रही हो? किससे छुप रही हो? ये क्या हरकत है? तुम कर क्या रही हो? दीवार के पीछे खड़ी हो, क्या कर रही हो? नहीं, वो मैं तेरे साथ खेल रही थी। वो कब से जिद कर रही थी कि मेरे साथ खेलो खेलो, तो हम छुपन छुपाई खेल रहे थे और बहुत मजा आ रहा है तेरे के साथ। अच्छा, तेरे के साथ 1-2 दिन में इतनी घुल मिल गई, वाह यार। वो है ही इतनी क्यूट सी मासूम सी, तो मैं क्या करूं? इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती है ना कि मेरा दिल करता है कि मैं उसके साथ 24 घंटे बात करती रहूं। मेरी बहन जैसी है, मेरी कभी बहन है नहीं ना, इसलिए मुझे उससे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। ओह, ये तो फिर अच्छी बात है कि तुम्हें उसके साथ इतना अच्छा लग रहा है, तो तुम उसके साथ बात करो, खेल, टाइम स्पेंड करो। उसका भी बात तुमसे बने रहेगी और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। हाँ अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? तुमने जिमिन दीदी को देखा है? क्या जिमिन दीदी? तुम, मुझे तो लगता है तुमसे बड़ी हो। नहीं, मैंने उसको नहीं देखा, वो यहीं कही होगी। क्या हो गया, कहाँ पर चले गई? वो ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हें छोड़कर? नहीं, हम खेल रहे थे, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, इसलिए मैं उसको ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ पर छुपी है, तुम मुझे बता दो, मैं उसको ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, मैं चीटिंग नहीं करता, तुम खुद जाकर ढूंढो। तुम उसके साथ खेले तो चीटिंग करके क्यों जीतना? अच्छा, फिर मैं उसको ढूंढती हूँ, रुको। तुम्हें पता है अंकल, जिमिंदी बहुत अच्छी है। क्या? हाँ अंकल। व्हाट? तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो? मुझे ये लफ्ज बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम मुझे अपने नाम से बुलाओ, जिस नाम से भी बुलाओ, तुम मुझे अंकल मत बुलाओ। क्यों अंकल? क्योंकि तुम अंकल हो, मैं तुमको अंकल बुलाऊंगी। हाँ, तुम अंकल हो बस। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, बदतमीज लड़की, मैं तुमसे 2 या 3 साल ही बड़ा हूँगा और तुम कह रही हो अंकल। तुम मुझे बहुत गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा, मैं तुमको नहीं बोलूंगी पे अंकल, तुम्हें बुरा लगा। हाँ, दोबारा मुझे अंकल बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर अंकल, मैं तो तुमसे छोटी हूँ, तो तुम मुझसे 2-3 साल बड़े कैसे हो गए? मैं तो छोटी हूँ, तुम तो इतने बड़े अंकल हो। अब फिर नहीं बोलूँगी मैं तुमको अंकल, मैं जा रही हूँ अंकल। हेलो प्लीज अंकल, तुम आ जाओ, इसको ले जाओ, इस अंकल को। नहीं नहीं अंकल, नहीं पता नहीं कौन है, मुझे उसका नाम नहीं पता, कुछ तो है मगर मुझे नहीं पता। तुम इसको ले जाओ, इसी ने ना गाली निकाली, नहीं गाली नहीं क्या था। नहीं, ये मोबाइल खराब है, कहते तुम इस मोबाइल पर पुलिस को बुलाओ। ये लो। हाँ पुलिस तुम आ जाओ, मुझे पकड़ के ले जाओ, मैंने ठेठे को डांटा है। हाँ पुलिस अंकल, तुम आ जाओ, इसको ले जाओ, इसको। हाँ, तुम आगे मुझे ले जाओ, क्योंकि मैंने ठेठे को डांटा है, मैं ठेठे से सॉरी बोलता हूँ। वाह जंकुक वाह, क्या हो गया? तुम इतनी ठेठे के फिक्र क्यों करने लगे? कुछ तो बात है मुझे लगता है। वाह जिमिंदी, ये कब से हो गया? जंकुक तो किसी लड़की को लिफ्ट तक नहीं देता था और इस लड़के को घर में रख लिया और सॉरी भी मांग रहे। आई कांट बिलीव दिस। तो एक नए मेंबर की एंट्री होती है, आप लोगों को पता है कि जी पे, और ये है जिमिन का भाई, यानी कि छोटा भाई, और इसकी भी मॉम डैड नहीं है, तो इसलिए ये कभी कभार यहीं पर आ जाता है और ये खास करके नौकरी करता है, बाहर नौकरी करता है। अंकल वैसे आपका नाम क्या? नहीं सॉरी अंकल, फिर से नहीं बोलूंगा अंकल, अंकल नहीं बोलूँ।
छोटी सी। मेरा नाम जंकुक है, तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो और अंकल मत बुलाना, ठीक है? ठीक है, वरना फिर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मुझे डांटते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे अंकल बोले, ठीक है ना? जंकुक ये कैसा नाम है? इतना बड़ा नाम है, ये मुझे नहीं आता। मैं तुमको अब उसको कैंची से कट करके तुम्हारा नाम बनाऊंगी और फिर अच्छा लगेगा तुम्हारा नाम। इतना बड़ा नाम मुझे नहीं बोला जाता। क्या टीटी कैंची से कट करके दोगी? ये कैंची से कैसे नाम कट होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। नहीं, वो मैं कह रही थी कि अपनी जुबान से थोड़ा सा छोटा कर कट कर तो फिर मैं आसानी से बोल लूंगी, इसीलिए मैंने बोला। ए मासूम, तो वो तो मुझे पहले से पता है कि लड़कियों के पास ऑलरेडी कैंची की जगह जुबान मौजूद होती है। वो तो सब लड़कियों के पास होती है। क्या तुमको मैं बुलाऊंगी क्योंकि इतना बड़ा नाम मुझे नहीं बोला चाहता, ठीक है? हाँ ठीक है फिर। जंकुक सर, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मैं ये कह रही थी कि मेरी मॉम की बहुत कंडीशन खराब है, वो बीमार है, तो इसलिए मुझे जाना होगा। आपको यही 1 महीना 2 महीना ठेठे का ख्याल रखना होगा खुद। अच्छा, मैं तो उसको अकेले कैसा ख्याल रखूंगा? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी मॉम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम चली जाओ और हाँ, जल्द से जल्द कोशिश करना कि जल्द से जल्द तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए और तुम यहाँ पर टीटो को संभालो। हाँ ठीक है जंकुक सर, थैंक यू सो मच। मेरी मॉम की हालत बहुत ख़राब है, मैं कोशिश करूँगी। अच्छा रुको, तुम रोना मत प्लीज़, तुम जाओ मगर रोना मत, मैं टीटो का ख्याल रख लूँगा। अच्छा जंकुक, मैं ये कह रहा था कि मैं और जिमिन जा रहे हैं जी होप के वहाँ। उसने हमें ना खाने पे इनवाइट किया है, तो इसलिए तुम टीटे का ख्याल रख लेना। सॉरी भाई, हम कल सुबह ही आएंगे, तो इसलिए आपको टीटे का ख्याल रखना होगा, ठीक है? हाँ जंकुक, तुम टीटे को ना अकेला मत छोड़ना, ऐसे ना हो कुछ हो जाए, गिर जाए कहीं सीढ़ियों से, इसलिए तुम टीटे को अकेला मत छोड़ना। और रात को तो खासकर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रात को कभी बोलती है, कभी क्या करती है, कभी क्या करती है। अच्छा तो ठीक है, तो हम चलते हैं। ओके बाय। मुझे इतनी भूख लगी है और ऊपर से मैं कुकी को भूल भी नहीं सकती। मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता, मैं क्या करूँ? मेरे पेट में चले क्या करूँ? और ऊपर से कुकी सो रही है, मैं इसको उठा देती हूँ। नहीं, अगर मैंने उठा दिया, इसने मुझे डांटा, सुबह में मुझे ऐसे डांट दिया था। और नहीं, वो जो मैंने अंकल बोला था, इसलिए उसने मुझे डांटा था। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। कुकी उठो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। कुकी उठो ना, तुमने नहीं खाया। हाँ बोलो टीटे, क्या हो गया? हाँ अच्छा, वो सॉरी टीटे, मैं भूल गया था, मेरा तो दिल नहीं था, मैंने नहीं सोचा कि तुम्हें भी भूख लग रही होगी। हाँ कुकी जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या बताऊँ? सॉरी टीटे, मुझे तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया। मैं तो इतनी जल्दी पता नहीं कैसे सो गया, ऑफिस से तक था, इसलिए सॉरी टीटे, माफ कर दो। और पता नहीं, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। चलो चलते हैं, तो मैं कुछ बना के लाता हूँ। कुकी मुझे ना नूडल बना के दो, मुझे ना वो बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट करो। मैं इतना अच्छा शेफ तो नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा कुछ ना कुछ। अच्छे तो नहीं बनेंगे, मगर थोड़े से अच्छे बने। अच्छा तुम इतनी बड़ी हो फिर भी तुमको कुछ नहीं आता? नहीं, इतना तो आता है, घर में अकेला होता हूँ तो भैया भाभी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो मुझे कुछ बनाना होता है खुद के लिए, मगर उतना अच्छा नहीं बनाता। कुकी तुम्हें बताए वो क्या कहते हैं? वो क्या
क्या बोल रही हूँ। चलो चलते हैं किचन में। बस 2 मिनट रुको टेटे, अपने पेट खाने से भर दोगी क्या? नहीं, वो मुझे प्यास लगी थी। अच्छा आ जाओ, ये लो। हाँ बस आ गई। कुकी तो बहुत अच्छी, तुमने तो बोला था कि मुझे नहीं आते। अच्छा फिर तो अच्छी बात है, लगता है मैं शेफ बन गई हूँ। अब मुझे रोज बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये लो पानी पी लो, मुझे लगता है थोड़ी सी तीखी है। क्या हो गया? ये बहुत अच्छे हैं। वैसे टेटे एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? मेरा मतलब है मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, तुमको मैं कैसा लगता हूँ? बोलो। अंकल मेरा मतलब है कुकी तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा टेटे को तो मैं अच्छा लगता हूँ, मगर मैंने टेटे से ये सवाल क्यों पूछा? पता नहीं, मुझे टेटे इतनी प्यारी क्यों लग रही है, मासूम सी है। पता नहीं मुझे उसको देखकर इतना अजीब सा फीलिंग क्यों होता। मुझे कभी किसी को देखकर नहीं हुआ जो टेटे को देखकर होता है। मासूम सी शक्ल है, मैं उसके सामने पिघल जाता हूँ ना। आज तक किसी से सॉरी बोला है? क्या बताऊँ। आराम से खाओ टेटे, कहीं भाग ही नहीं जा रहे। अच्छा टेटे जल्दी करो, फिर तुम सो जाओ। तुम्हारे लिए ना नींद बहुत अच्छी है, तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं भी सो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। पता नहीं अंकल सोफे पे क्यों सो गए, मुझे बेड पर सुलाकर। पता नहीं मैं क्या गंदी हूँ, मुझे बदबू आ रही है। पता नहीं, पूछो उससे। नहीं, ये तो सो गई है। इसको ना सोफे पे नींद अच्छी आती होगी, इसलिए ये सोफे पे सो गए। मैं भी सो जाती हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, क्यों गले इतना कसके से क्यों पकड़ा है? तकिए को बेचारे का गला गुज जाएगा, मैं फ्रेश हो जाऊं। ओह माय गॉड, मैं ठीक ही बार में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? मैं ये कैसा सपना देख रहा था, और मैंने सपने में पता नहीं क्या किया। मुझे देख लिए ऐसे फीलिंग क्यों आ रही है? ऐसा क्या है थे में जो मुझे उसकी तरफ रोज रोज खींचा जा रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब क्या करूं, मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। मुझे अगर से प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं अपना मकसद नहीं बोल सकता थे कि बस ये दाश आ जाए और मैं उसकी
बस उसको मॉम डैड के पास लेकर जाओ। दीदी, अंकल, तुम यहाँ फ्रेश क्यों हो रही हो? ये तो मेरा रूम है ना। अंकल, बट मैं यहाँ सोई थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर हो जाऊँ। तो बस तुम जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ और जल्दी से जल्दी कपड़े पहनो। जल्दी करो, 2 मिनट में तुम फ्रेश होनी चाहिए और बाहर निकलो। जल्दी करो। ओह माय गॉड, मुझे ये क्या हो रहा है उसको देखकर? उसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट, इतनी मिल्की, क्या बताऊं। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना सॉफ्ट। ऐसा लग रहा है कि इसको कभी किसी ने टच भी नहीं किया होगा। इसको बड़े फुर्सत से कहीं पर महफूज जगह पर रखा हो। इतनी खूबसूरत है। टेटे, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, मैं टेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकूं? तुम जियोन जंगकुक हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बट अब मैं क्या करूं? वो है इतनी क्यूट मासूम से। अब मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। टेटे, अभी लगता है तुम्हें अपना बनाना ही पड़ेगा मुझे, किसी भी हाल में। लगता है मुझे टेटे से प्यार हो गया। अब उसको मैं ऐसे आसानी से जान ही नहीं दूंगा, जिससे मेरे अंदर फीलिंग है। मुझे तो लगता है मैं उसके बगैर 2 मिनट भी नहीं रह पाऊंगा अगर मेरी नजर से वो दूर हो गई। अब मैं यही चाहूंगा कि उसकी याददाश्त आई ना कभी, और मैं फैमिली अब नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि अगर उसकी फैमिली मिल गई तो टेटे तो मुझसे दूर हो जाएगी और मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। अब मुझे किसी भी हाल में टेटे से शादी करनी है। भैया भाभी आ जाए, अब मैं उससे बात कर लूंगा कि टेटे से मुझे शादी करनी है, और उसको मैं बहाना बना दूंगा कि ऐसे अच्छा नहीं होता कि लड़की को बिना रिश्ते के घर में रखो, तो शायद भैया भाभी मान भी जाए। और टेटे, बस बहुत हो गया तुमसे दूर रहना। मैंने तुमको पहले क्यों नहीं ढूंढा? शायद अल्लाह की ही मर्जी होगी हम दोनों को मिलाने के लिए सारी दुनिया में। ऐसा ही। अब क्या करूं टेटे? जिन, अब मैं क्या करूं? मैं कोशिश कर रहा हूँ तेरे को ढूंढने में। अब मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। तुम कुछ भी करो, बस मेरे बेटे को ढूंढो। सारा दुनिया छान मारो, इकलौती तो बेटी है हमारी, जिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं क्या करूं? मुझे बस ते चाहिए। मैं पागल हो जाऊंगी, बस मुझे ते किसी भी हाल में चाहिए। हाँ जिन, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कब से कर लिया है, और वो इसी कोशिश में है कि ते मिल जाए। अगर किसी ने किडनैप किया होगा तो उसको भी मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस अल्लाह खैर करेगा। हाँ ठीक है, बस मैं दुआएं कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। हाँ ना जंगकुक, बस हमें भी ऐसे ही लगा, हमें भी शौक लगा। उसने बोला था तो इसलिए मैंने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। मगर हमने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा, तुमने भी नहीं देखा? हाँ, तो उसने कहा था कि कल ही है वेडिंग, तो इसीलिए हम कल ही जाएंगे। हाँ ठीक है, तो हम सब जाएंगे, टेटे भी साथ में जाएगी, उसका भी मन बदल जाएगा। हाँ तो आदमी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जे होप की वेडिंग हो रही है, तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि किसके साथ हो रही है। तो चलो कुकी, मैं तैयार हो गई, मैं बताओ कैसी लग रही हूँ? नहीं ठीक है, तुम तो वैसे भी खूबसूरत हो और आज भी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है, वो मैं कुछ कह रहा था तुमसे, रुको। हाँ बोलो कुकी।
कुकी तुमने ये क्या हो गया? तुमने मेरे सारे लिप्स खा लिए, मेरे होंठ कितने प्यारे तुमने खा लिए। ये तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े भी खराब कर दिए। वो ये ना जरूरी होता है, क्योंकि जब ब्यूटीफुल लड़की होती है तो उसको लिप्स खाने होते हैं, क्योंकि फिर उसको नजर लग जाती है। इसलिए मैंने भी वैसा किया ताकि तुमको नजर ना लगे, नजर से बच जाओ। रुको दीदी, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया मैंने, ये है तुम्हारे लिए। क्या गिफ्ट है? मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया कभी। अच्छा, तुमको मैं दे रहा हूँ ना, मैं तुमको रोज दूंगा ऐसे गिफ्ट। हाँ रुको, तुमको मैं पहना के दिखाता हूँ कि कैसी लग रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पहना दो। हाँ ओके। ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई, इसलिए इसको संभाल के रखना, ठीक है? तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह जानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। कुकी अंकल आपने ये क्या किया? ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम्हें और चाहिए? ये तुमने कहाँ से सीखा? ये मैंने खुद सीखा, मगर अभी नहीं करूँगा, बाद में। जिमिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, थैंक यू। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा। जल्दी करो टीटी, देखो भैया भाभी कब से आए। हाय जी हो। हाय अंकल जी हो। हाय टीटी। चलो। हाय टीटी, तुम आ गई। हाँ जिमिन दीदी। ओह टीटी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ थैंक यू। अच्छा टीटी, मजा आ रहा है मेरे साथ डांस करके? हाँ कुकी, कुकी मुझे ना, मैं ये केक खाती हूँ, ठीक है? आँखों से छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने हाय टीटी। हाय, तुम कौन हो? मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैं जी सबकी वाइफ हूँ। वाह टीटी, तुम तो काफी प्यारी हो। थैंक यू आंटी, तुम भी बहुत प्यारी हो। अच्छा ठीक है आंटी, हम बाद में बात करते हैं, मैं और कुकी के पास जाती हूँ, मुझे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है आंटी, बाय, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ कुकी, तुमने मुझे बुलाया, क्या बोल रहे थे? अभी बोलो, मैं आ गई। वो थे मुझे और मेरे भाई को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ठीक है? हाँ बोल रहे हो। थे अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और जंकुक शादी करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारे घर में रहती हो, इसलिए जंकुक चाहता है कि तुम मुझसे शादी करो, ठीक है? अगर तुम चाहती हो तो उससे शादी करो, अगर तुम नहीं चाहती तो छोड़ दो। हाँ ठीक है, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी फिर। अगर तुम चाहो तो जंकुक तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उसने हमें बताया है, इसलिए हम वेडिंग से सीधा यहाँ पर आ गए कि
तुम क्या चाहती हो, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो आर्मी, जैसे कि आपको पता है कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है, तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले। तो मैं अगला पार्ट बहुत जल्दी बनाऊंगी अगर अच्छे से व्यूज़ लाइक आ गए तो। आर्मी बाय बाय, दूसरे पार्ट में मिलते हैं। स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो। ओके बाय, लव यू।